श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत। आप निदेशक हैं विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा के। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज के हमारे कार्यक्रम का विषय है विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये अभियान है क्या? ये अभियान जो है माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर पूरे देश में चलाया जा रहा है और ये 29 मई से लेकर के 12 जून तक पूरे देश में विभिन्न जिलों में और विभिन्न गांवों में ये चलाया जाएगा जी। और इसमें मुख्यतः जो उनका जो विजन है, ये जो विकसित भारत से संबंधित इसको लिंक किया गया है और इसमें जो मूल मंत्र है एक देश, एक खेती और एक टीम। जी। एक टीम का उनका मतलब ये है कि जो किसान है वो सीधे वैज्ञानिकों से वार्ता कर सके। जी। तो जो टीम बनाई गई है इसमें जो राज्य के कृषि विभाग हो, जो कृषि से संबंधित विभाग हैं वो, केवीके के जो एसएमएस होते हैं वो, और जो शोध संस्थान है उसके वैज्ञानिक, साथ ही जैसे इफ्को है जी वो, और जो एफपीओज हैं उसमें कोई एफपीओ अच्छा काम कर रहे हैं तो वो, और जो प्रगतिशील कृषक हैं जी, उनसे मिलकर के ये टीम बननी है। और ये प्रतिदिन जो है 2 गांवों के समूह में 2 बैठकें करेगी, एक पूर्वाह्न में और एक अपराह्न में। तो वहां पे जो है सीधे वैज्ञानिक से किसान का संवाद होना है। जो भी नवीनतम तकनीकी जानकारी है, चाहे वो वैरायटी के बारे में हो और चाहे उसके सॉइल हेल्थ के बारे में हो, चाहे उसको ये संतुलित उर्वरक का प्रयोग कैसे करना है, या उसने काश्त किस तरह से करनी है, जो नवीनतम तकनीकी है वो किसान को उपलब्ध करानी है, और क्या उसको बीमारी कोई आ जाती है तो उसका कैसे रोकथाम करना है, पहचान कैसे करनी है, और इसी तरह कीड़ों के बारे में ये सब जानकारी उसको ऑन द स्पॉट अवेलेबल करानी है। साथ ही जो राज्य सरकार के हमारे अधिकारीगण होंगे वो जो आपके जो राज्य सरकार के द्वारा, कृषि विभाग के द्वारा या उद्यान या जो पशुपालन इत्यादि के द्वारा क्या क्या योजनाएं किसान के लिए हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। जो केवीके के जो एसएमएस रहेंगे वो जो केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या और भी जो किसान क्रेडिट कार्ड हो, इस तरह की जो भी योजनाएं हैं उसके बारे में किसान को जानकारी देंगे। और अभी ये भी इसमें इनिशिएटिव लिया गया है कि अगर जैसे किसी के किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने या किसान सम्मान के लिए उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो ये सब काम भी उस जो बैठक होगी उसमें ये किया जाएगा। जी। अभी आपने कहा कि अगर कुछ किसान हैं जिनके किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बने हैं या इस तरह की अन्य चीजें हैं तो क्या वो ऑन द स्पॉट करी जाएंगी? ऑन द स्पॉट वो जो है उसका समाधान वहां पे किया जाएगा, उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह किया जाएगा। साथ ही इसमें जो है सबसे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट जो है इसका, वो किसानों का फीडबैक कलेक्ट करना है कि किसानों को जो भी तकनीकी उनको दी गई है पास्ट में उसके बारे में उनका क्या अनुभव रहा है, और या कोई जो योजनाएं चली हैं उसके बारे में उनका फीडबैक क्या है, उसको ऑनेस्ट फीडबैक रिकॉर्ड होना है। और इसके अलावा अगर कोई किसान ऐसा है उसने कुछ नवाचार किया है जी, और वो वास्तव में बहुत अच्छा नवाचार है तो उसको फिर सोशल मीडिया और डिफरेंट जो प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से पूरे दुनिया के सामने उसको लेके आना। क्या ये जो विकसित कृषि संकल्प अभियान है इसमें कुछ विशेष फसलों पर ध्यान दिया जाएगा जैसा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के समय दिया गया था? नहीं, इसमें इस तरह से कोई चिन्हित नहीं है। जो स्थान विशेष की फसलें हैं जी, उसके अनुसार जो है उनको तकनीकी जानकारी उपलब्ध करानी है। जी। तो चाहे वहां पे मडवा हो रहा है तो मडवा, अगर गहत हो रही तो गहत, अगर चुआ हो रहा है तो चुआ, तो जो उस स्थान विशेष की फसलें हैं उसके बारे में। और इसका उद्देश्य यह है कि हमें इसी खरीफ में उत्पादन को बढ़ाना है जी जी, और जो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन है हमारे उसको, लागत को कम करना है। 2 मेन चीजें इसमें हैं। और एक और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इसमें जो आएगी, जो वो किसान फीडबैक देगा और किसान की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या चाहता है, उसको किस तरह की प्रजाति चाहिए या किस तरह की फसल चाहिए, या वो क्या ऐसी फसल लगा सकता है जो पूछ सकता है कि भाई मैं अभी सपोज कर लीजिए कि मैं गेहूं लगा रहा हूं, इससे बेहतर कौन सी फसल लगा सकता हूं। तो इस तरह की जो भी उसकी आवश्यकताएं होंगी, या उसके यहाँ सूखा पड़ रहा है तो साहब इसमें कौन सी प्रजाति लगानी चाहिए। तो ये सब एक डेटाबेस बनेगा जो कि भविष्य के शोध के लिए बहुत ही आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराएगा। तो अभी तक जैसे जो प्रोडक्शन ओरिएंटेड जो रिसर्च हो रही है, जो शोध हो रहा है, वो जो किसान की जो मांग है उसके अनुसार उस तरफ को शोध की दिशा बदलेगी। हम उत्तराखंड के बारे में जानना चाहेंगे। बेसिकली जो आपका संस्थान है वो उत्तराखंड और अन्य जो पहाड़ी क्षेत्र हैं उनमें कार्य कर रहा है। तो उत्तराखंड में कितने गांवों का
सर्वेक्षण किया जाएगा? कितने गाँव में ये जो टीम आपने बताई है, हाँ। ये टीम जाएगी और किसानों की समस्याओं के समाधान के कार्य करेगी? इसमें देखिए पूरे भारतवर्ष में 700 जिलों में 2000 से ज़्यादा टीम जा रही हैं, और जहाँ तक उत्तराखंड की आपने बात की तो इसमें 1548 गांव कवर किए जा रहे हैं, जिसमें 43 टीम जा रही हैं। और जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है इसमें 2,35,000 किसानों को टारगेट रखा गया है कि इतने किसानों को हम लाभान्वित करेंगे इस अभियान में। अभी चर्चा में आपने कहा कि जो कृषक बंधु हैं उनके फीडबैक आप कलेक्ट करेंगे जी, और जो अच्छे कृषक हैं जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में कुछ बेहतर किया है उनको आप बड़े पैमाने पर लोगों को बताएंगे। तो ये चीज़ें पहुंचेंगी कैसे दूसरे किसानों तक? हाँ। कि हम ये कार्य इस किसान ने बहुत बेहतर ढंग से कराया तो आप भी उससे लाभान्वित हो सकते हैं। ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। इसमें जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में एक कंट्रोल रूम बना हुआ है जी, और इसमें डेली की जो भी टीम जाएगी वो टीम का रिपोर्ट उसमें जाना है। और जैसे ही जो किसानों का कोई इनोवेशन है, कोई नवाचार उसने किया हुआ है, या और कोई उसकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है वो भी कोई अगर टीम समझती है बहुत अच्छा है तो उसका शॉर्ट वीडियो बना करके इमीडिएटली वो कंट्रोल रूम को जाना है जी। तो वो पूरा मीडिया कैंपेन वहाँ से चलेगा कि उसको कैसे जो है लोगों तक पहुँचाना है। हमारे देश में बात करें तो बहुत सी जगह ऐसा होता है कि जो फार्मिंग है अभी उसमें जैसे जैविक उर्वरकों का कम प्रयोग हो रहा है, फर्टिलाइजर्स का जा रहा है, इस तरह की तमाम चीजें हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा है। इसका दूसरा फायदा यही होने जा रहा है कि अभी तक क्या होता है कि किसान भाई अपने हिसाब से अक्सर ज्यादातर खाद का प्रयोग करते हैं। तो संतुलित खाद का प्रयोग कैसे करना है, उसका जो सॉइल हेल्थ कार्ड बना हुआ है तो या उस एरिया की जो मिट्टी की क्या दशा है उसके अनुसार जो वैज्ञानिक उसको बतलाएगा कि आप जी। तो उससे फायदा ये होगा कि जो एक्सेस यूज कर रहा है किसान तो उससे जो हमारी जमीन बात आती है कि जमीन हमारी खराब होगी तो वो सब चीजें इसमें बचेंगी। और जब ये बचेंगी तो आपको पता है कि खाद काफी कॉस्टली आता है तो उसकी जो उत्पादन लागत है वो भी कम हो। इस समय अगर बात करें तो पहाड़ में अभी बरसात शुरू हो चुकी है जी, पिछली बार तो देरी से शुरू हुई थी। इस तरह की जब दशाएं होती हैं उस समय किसान क्या करे, किस तरह से मदद ले पाएगा? बिल्कुल, ये भी एक इसका मुख्य उद्देश्य है कि जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। तो जब इस तरह की दशाएं आ रही हैं तो ये सब वो वैज्ञानिक उसको बताएगा ना कि अगर आपके जून के महीने में बारिश नहीं हुई, जैसे इस बार तो बारिश हो गई है तो अभी क्या है लोग कहेंगे कि भाई हमें तो देर से हम लगाएंगे, जिस टाइम पे हम लगाते हैं जून में लगाते हैं जी। तो जो अभी नमी खेतों में होगी इसको कैसे उपयोग करना है जी। ये वैज्ञानिक उसको बताएगा कि भाई आप इस प्रजाति को लगाइए, इससे आपको फ़ायदा होगा। या मान लीजिए कि जून के महीने में बारिश नहीं होती है तो और जुलाई के महीने तक बारिश नहीं हो रही तो तब क्या कौन सी फसल लगाए, ये नहीं कि वो धान ही लगाए। धान लगाएगा तो उसका जो जमेगा आपके जब बारिश होगा तब, और फिर वो चला जाएगा, उसकी जो पुष्पन अवस्था चली जाएगी सितंबर अक्टूबर में और उस समय ठंड शुरू हो जाएगी तो दाना नहीं बनेगा तो नुकसान हो जाएगा। तो उसकी जगह अगर वो जैसे आपका जो उगल है उगल लगा ले या चूहा लगा ले तो उसको उसमें अच्छा उत्पादन मिल सकता है। तो ये सब तकनीकी चीज़ें जो है यही उद्देश्य है कि ये किसान को ये सब जानकारी उसके द्वार पे ही दिया जाए कि भाई आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं, ये आपको यहीं पे ही ये सब जानकारी उपलब्ध कराई जाए। जी, कृषि वैज्ञानिक जो है उनके घर पे जाके ये जानकारी उन्हें देंगे। जी, आपने जो सहकारी संस्थाएं हैं जैसे कि इफ्को है या अन्य संस्थाएं, इनकी बात की। इफ्को को इसमें इन्वॉल्व इसीलिए किया गया, जैसे इफ्को ने बहुत सारे नए उर्वरक बनाए हैं और साथ ही जो आपने कृषि ड्रोन की बात सुनी होगी जी, तो कृषि ड्रोन का भी प्रदर्शन इफ्को के माध्यम से किया जाना है जी, कि जहाँ जहाँ कृषि ड्रोन है और जहाँ संभव होगा तो कृषि ड्रोन का प्रयोग करके पर्वतीय क्षेत्रों में किसान कैसे अपने श्रम की बचत कर सकते हैं, कैसे जो आजकल बात चल रही है प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं जिसमें हमें मान लीजिए कि अभी क्या होता है कि हमें अगर कोई छिड़काव करना है तो हम पूरे खेत पे, कोई बीमारी आ गई तो पूरे खेत पे छिड़काव कर देते हैं। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर में क्या होगा कि जिस एरिया में बीमारी आई है केवल उसी एरिया में और कितनी मात्रा में वो कोई रसायन का जो है छिड़काव किया जाना है वो सब ये कृषि ड्रोन के माध्यम से होगा। तो आने वाले समय में ये इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी बनने वाली है तो उसका भी ज्ञान जो है किसानों को दिया जाएगा। जी, कृषि ड्रोन के द्वारा पहले वहाँ का सर्वे किया जाएगा, उसके बाद क्या किया जाना है उसका निदान समस्या का उसके बारे में किसान भाइयों को आप जानकारी देंगे। जी, लेकिन
अगर बात करें, ये क्षेत्र तो बहुत पहाड़ी क्षेत्र है जी। किसान भाई बहुत दूर दूर रह रहे होते हैं, उनका आना जाना और उस तकनीक का उनके द्वार तक पहुंच पाना कैसे संभव होगा? इसमें इसीलिए राज्य सरकार के जो डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो कृषि विभाग है, चाहे आपका बागवानी है, चाहे पशुपालन है, या मत्स्य विभाग है, या और भी जो विभाग हैं, इसीलिए उनको भी समायोजित किया गया, क्योंकि ये सारे काम पहुंचाने के काम जो है उनके पास में हैं, कृषि विभाग जो राज्य सरकार के हैं। जी जी। तो इसीलिए जहाँ पे इस तरह की समस्या आएगी वो फीडबैक में जाएगा और वो उनको निर्देशित किया जाएगा उनके सक्षम अधिकारी के द्वारा कि भाई ये चीज़ें आप वहाँ पे जाके सॉल्व करिए, तो ये इस तरह से हेल्प करेगा। जी जी। श्रोताओ, हम बात कर रहे हैं निदेशक विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान अल्मोड़ा डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी से। जी, आपने कहा कि जो राज्य सरकार के एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं वो उन किसानों की मदद करेंगे, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि किसान भाई को मान लीजिए पता है, लेकिन उस समस्या का कोई बीमारी आ गई, उसके जो फसल है उसमें, या उस समय वहाँ मौसम की वजह से कोई समस्या खड़ी हुई, और उस समय में जहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत कम समय में समस्या के निदान की आवश्यकता होती है, तो उतनी जल्दी वो जो समस्या का समाधान है वो कैसे पहुँचेगा? ये पहाड़ी क्षेत्र में है। हाँ, ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं, इस तरह के जो फीडबैक जाएंगे ना, तो उससे आगे की दिशा निर्धारित होगी, भाई इस तरह की प्रॉब्लम है तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है। जी। तो वो सब प्लानिंग में भी ये जो फीडबैक है ये काम आने वाला है। जी। इसके अलावा अन्य जो इस योजना के लाभ हमारे किसान भाइयों को मिलेंगे विकसित कृषि संकल्प अभियान के, उनके बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कुछ ऐसे लाभ जो चर्चा में छूट गए हों। ये तो सबसे बड़ा लाभ तो उनको ये होने जा रहा है कि उनको फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है जी। चाहे वो प्रगतिशील कृषक है चाहे वैज्ञानिक है। कि अभी तक क्या था कि जैसे जो वैज्ञानिक है उससे वो राज्य सरकार को ट्रांसफर हुई, राज्य सरकार से फिर उनके जो अधिकारी हैं उनसे उनको ट्रांसफर हुई। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात जो होने जा रही है कि एक तो किसान उससे सुन रहा है जिसने उस काम को किया है, जी जी, और दूसरा उसको सुन रहे हैं जिसमें जो उसी के बीच में से है जी। तो उसका विश्वास उस पर ज़्यादा बढ़ेगा और वो सोचेगा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ये सबसे बड़ा लाभ होने जा रहा है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं बात आएगी जोखिम की। हमारे किसान बहुत, एक बड़ी संख्या जो हमारे किसानों की है वो फाइनेंशियली कहें इतनी मजबूत नहीं है, आर्थिक रूप से इतनी सशक्त नहीं है, तो इस तरह का जोखिम कैसे लेंगे कि किसी व्यक्ति ने यूट्यूब के द्वारा जाना या किसी व्यक्ति इस तरह के अन्य किसी माध्यम से जाना और हम वो कार्य करने लग जाएं जो हमारे किसान भाई हैं। इसमें ना चंद्रा साहब बहुत सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे एक तो किसान क्रेडिट कार्ड है जी, तो जो नॉर्मली किसान के पास में अर्थ का बड़ा प्रॉब्लम होता है, तो एक तो ये है कि इसके माध्यम से उसको अर्थ उपलब्ध हो जाता है जी। दूसरा जो है आपके क्रॉप हेल्थ इंश्योरेंस, जी जी, जो क्रॉप इंश्योरेंस रादर, तो उसमें कृषि जो भी वो कर रहा है उस फसल का बीमा करने से जो जोखिम है उसके सारे कवर हो जाते हैं जी। तो इन सब की भी जानकारी किसान को, जिनको है उनको तो बहुत अच्छा है, जिनको नहीं है उनको भी ये सारी जानकारियाँ वहाँ पे जो राज्य सरकार के विभाग हैं उनके द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। जी, और उनकी जो समस्याएं हैं उनका समाधान वहीं पे किया जाएगा। जी सर। जी, जब ये इस योजना का जो आपने एक वक्त बताया कि ये योजना इस समय तक चलेगी। हम ये 29 मई को स्टार्ट होगी और इसमें पूरी से माननीय कृषि मंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये 12 जून तक चलेगी। जी, 12 जून के बाद जब किसानों की तमाम तरह की समस्याएं रहेंगी तो उस 12 जून के बाद किस तरह से उनकी समस्याओं का समाधान उन्हें मिल पाएगा? 12 जून के बाद तो जैसे अभी जैसे व्हाट्सएप ग्रुप इसमें बन जाएंगे। जी जी, और बहुत सारे जो वैज्ञानिक हैं उनके नंबर उनको मिल जाएंगे, जो आपके राज्य सरकार के अधिकारी लोग हैं उनके नंबर मिल जाएंगे, तो फिर एक लिंक बन जाएगा, तो आपस में वो फिर अपनी समस्याएं उनको बता करके उसका समाधान ले सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी, निदेशक विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान भाइयों को, हमारे श्रोताओं को विकसित कृषि संकल्प अभियान के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।